नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबीहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। सीएम धामी होंगे शामिल। योग के प्रति कर रहे हैं लोगों को जागरूक। प्रभारी जिले आवंटित होने का मंत्रियों का जल्द खत्म होगा इंतजार। सीएम धामी ने दिए संकेत, सब कुछ तय, बस औपचारिक ऐलान बाकी। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पूर्व सैनिकों से संवाद। मुख्यमंत्री ने देश हित में बताई योजना, कहा प्रदेश के अग्निवीरों को मिलेंगे कई लाभ। और मानसून से पहले नगर निगम का इंतजाम पुख्ता होने का दावा। नदी नालों से जुड़े 90% पूरे हो चुके काम। इस बार जनता को नहीं होगी कोई दिक्कत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि विश्व में योग को एक नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और यही वजह है कि 21 जून को अब पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। योग हमारी जीवन पद्धति है, हमारी संस्कृति है और वर्षों से योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। उसको पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं सभी से कहूंगा कि योग करें, निरोग रहें। धामी कैबिनेट के मंत्रियों को जल्द प्रभारी जिले आवंटित हो सकते हैं। इस बात के संकेत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि किस मंत्री को कौन से प्रभारी जिला सौंपा जाएगा, बस लिस्ट जारी होना बाकी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर से पर्दा हट जाएगा। तो वहीं विपक्ष ने काफी वक्त से मंत्रियों को अब तक प्रभारी जिले आवंटित न किए जाने को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि मंत्रियों को प्रभारी जिले आवंटित होने में हो रही देरी से प्रदेश के विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। जब आप प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तत्पश्चात जो है जिला योजना की बैठकें और अन्य विषय जो जिले से संबंधित होते हैं वो प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो है उसको संचालित भी किया जाता है और कार्य को जो है पूरा भी किया जाता है। लेकिन अब प्रभारी मंत्री है नहीं और प्रभारी मंत्री नहीं है तो सरकार भगवान भरोसे चल रही। नहीं हो गए हैं, सब हो गए। विपक्ष को पता नहीं है। नहीं हो गए हैं, सब हो गए। विपक्ष को पता नहीं है। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय पंचायती राज एवं सिंचाई मंत्री गिरिराज सिंह ने देहरादून में सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भी देश की आबादी का 70% व्यक्ति जो है वो गाँव में रहता है। ऐसे में पंचायती विभाग के जरिए राज्यों में कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें गाँवों का विकास हो रहा है। इस मौके पर सिंचाई मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में केंद्र के सहयोग से विकास की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो 29 साल में कांग्रेस और अन्य ने गरीबों को हटाने का नारा, आवास देने का नारा, गरीबी हटाने का नारा तो दिया, लेकिन 29 साल में केवल 3 करोड़ 25 लाख घर बन पाया। और हमने 8 साल में मोदी जी ने 3 करोड़ से ऊपर घर बनाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय गिरिराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वो कल से यहाँ पर हैं। जिस प्रकार मोदी जी का उत्तराखंड से लगाव है, उसी प्रकार गिरिराज जी का भी यहाँ से विशेष लगाव है। उन्होंने आकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज की बैठक यहाँ पर ली है। सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और बहुत ही पॉजिटिव संकेत उन्होंने दिए हैं कि जो योजनाएं हमारी वहाँ पर लंबित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें सीएम धामी ने दौड़ में शामिल होकर योग के प्रति युवाओं और जनता को जागरूक
संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में योग को मान्यता दिलवाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रही है। साथ ही संस्कृति, धर्म, भारत की परंपराओं के संरक्षण का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा सभी लोग जरूर बनाएं। और अब बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 जिलों के जिला मुख्यालयों से पूर्व सैनिकों का फीडबैक लिया। पूर्व सैनिकों से मिले फीडबैक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना को सराहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देने वाली बात कही है। सीएम धामी का कहना है कि अग्निवीर योजना देश के हित में है और जो युवा सेना में जाने की इच्छा रखते हैं उनको इस योजना से काफी लाभ होगा। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से देश हित में योजना को लाया गया है। जो 75% लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही समायोजित करने जाने की बात हो चुकी है। कुछ लोग आज नौजवानों को, युवाओं को भड़काकर, उनको गुमराह करके उनको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जहां तमाम तरह के सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने अग्निवीरों के रिटायर होने के बाद उनके वैवाहिक जीवन से मामले को जोड़ते हुए कहा है कि जब अग्निवीर की शादी होगी तो उसे रोजगार की सख्त जरूरत होगी, तब वो बेरोजगार हो चुका होगा। सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। साथ ही प्रीतम सिंह ने सेना के सीक्रेट लीक होने की भी आशंका जताई है। 18 से 23 वर्ष के युवक को मौका मिलेगा, वो 4 साल जो है अपनी सेवाएं देगा और जब उसे जो है रोजगार की बहुत आवश्यकता होगी उस समय आप उससे बाहर करने का काम करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि भाई जो लोग अग्निवीर के रूप में कार्य कर रहे होंगे सेना में, उनके पास जो सीक्रेट होंगे फौज के वो भी साझा होंगे और 4 वर्ष की सेवा देने के बाद जब वो आएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि जो सीक्रेट हैं फौज के वो जो है लीक नहीं होंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के साथ प्रदेश में युवा आक्रोश में है। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने कूच किया। हालांकि युवाओं को बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक लिया गया। युवाओं ने अपनी मांगों को रखते हुए सरकार से गुजारिश की है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ आमरण अनशन किया जाएगा। युवाओं के प्रदर्शन में कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आया। अभी इन्होंने बोला है कि अग्निपथ में ना 40,000 46,000 की वैकेंसी आएगी, वो भी तीनों को मिला के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिला के, ठीक है। और पहले आती थी सिर्फ आर्मी में 60 से 70 हजार ऐसे आती थी, ठीक है। कंपटीशन भी बढ़ गया, चांसेस भी कम हो गए। अटेम्प्ट जो मिलते भी थे हमें 3-4 वो भी नहीं रहे। मतलब ये क्या है, युवा कौन से तुम रोजगार की बात कर रहे हो? पहले बोलते थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ से दोगे भाई? देखिए ये कुछ युवा लोग हैं जिनको कि जो है अग्निवीर के अगेंस्ट इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर के सचिवालय बैरियर तक आए हैं, जहां पर इनको रोका गया और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों से उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस योजना के बारे में समझने की जरूरत है। ये ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति को 2 तरह की नौकरी करने का मौका मिलेगा। वो सेना में जा सकते हैं और उसके बाद पुलिस में भी आ सकते हैं। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि हुड़दंग मचाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है और इसमें किसी भी रूप से शांति भंग नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसी योजना है जिसमें एक प्रकार से युवा को 2 तरह की नौकरी करने का अवसर मिलेगा। फौज में भी जा सकते हैं, बाद में पुलिस में भी आ सकते हैं और जो भी उनके मन में है शांतिपूर्वक करना चाहिए। अगर कोई धरना प्रदर्शन करने की प्लानिंग भी करता है तो उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का असर देहरादून में इतना देखने को नहीं मिला, मगर बावजूद इसके पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। उत्तराखंड में भी संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद रही। देहरादून में कुछ संगठनों और युवाओं ने प्रदर्शन भी किया, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से शहर में कोई उपद्रव न हो, इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम जो है वो नजर आए।
जहां पूरे देश में आज अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जितने भी रेलवे स्टेशन है ट्रेनें रोकी जा रही है और बसों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। वहीं आज सोमवार को जितने भी युवा है और जो जितने संगठन हैं सभी ने आज सोमवार को एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसको लेकर देहरादून पुलिस ने सभी तैयारी कर चुकी है। देहरादून पुलिस ने सभी जितने भी CO है, थाना प्रभारी है, सभी को सख्त पैनी नज़र रखने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देहरादून को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है। 10 जोन के जो प्रभारी है वो CO रहेंगे और जो 21 सेक्टर के हैं वो थाना प्रभारी रहेंगे। साथ ही अगर हम बात करें जितने भी देहरादून में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं उनमें PSC को भी तैनात कर दिया गया है और साफ तौर पर निर्देश किया गया है कि जितने भी अगर उपद्रव द्वारा किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अगर हम बात करें देहरादून के रेलवे स्टेशन की, आज इस समय हम देहरादून के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे जितने पर डे के अनुसार जितनी भी चेकिंग व्यवस्था या भी फोर्स खड़ी रहती थी, आज ऐलान के बाद उससे अतिरिक्त पुलिस फोर्स को खड़ा कर दिया गया है। आने जाने वालों की पूछताछ की जा रही है। साथ ही जितना भी स्टेशन का परिसर है सभी जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। और वहीं अगर हम अधिकारियों की बात करें, अधिकारियों की साफ तौर पर कहना है कि जितने भी GRP है, RPF है, सभी की पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की स्टेशन में कोई घटना ना घटित हो सके। कैमरा पर्सन नरेश के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में प्री मानसून के बाद प्रॉपर मानसून आने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 जून के बाद मानसून पूरी तरह से प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में सिस्टम और प्रशासन मानसून की तैयारियों को लेकर कितना तैयार है, ये सवाल बड़ा हो जाता है। 25 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। मानसून से निपटने के लिए सिस्टम कितना तैयार? क्या इस बार धरातल पर हुए हैं काम या फिर हवाई दावे होंगे साबित? नगर निगम का दावा, पुख्ता है बंदोबस्त। 25 जून के बाद उत्तराखंड राज्य में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में मानसून से निपटने के लिए नगर निगम का इस बार पुख्ता दावा है। नगर निगम का दावा है कि मानसून से पहले शहर भर के मुख्य नालों की सफाई होने के साथ 90% काम पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा नगर निगम परिसर में बनाए गए आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मानसून से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा इस बार नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी होगी। नगर निगम में लगातार जितने भी लोकल नदी नाले हैं उनमें नगर निगम के स्तर से सफाई की कार्रवाई गतिमान है। लगभग 95% से अधिक पूरी हो चुकी है और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 3-4 दिन में पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही एक आपदा का 24/7 कंट्रोल रूम भी स्थापित है और इसी के साथ हमने विभिन्न आपदा की बैठकें भी करी हैं, जिसमें हमने क्विक रिस्पांस टीम भी गठित करी है और इसके माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो भी कोई इमरजेंसी कॉल्स है उसका समाधान करने के लिए इमीडिएट एक्शन ले सकें। नगर निगम मानसून से निपटने की तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रहा है, तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निगम को सख्त हिदायत दे डाली है कि अगर दावों में दम नहीं हुआ तो इसके लिए नगर आयुक्त ही जिम्मेदार होंगे। हमारे यहाँ आने वाला मानसून सीजन हमारे सामने है कि बरसात के दिनों में जो नाले हैं, नाले चौक होने के बाद पानी और गंदा पानी सड़कों पे आता है, उसको लेके आज हमने बातचीत की है। हमारे जितने भी नाले हैं संबंधित निकाय के, उसकी साफ़ सफाई करें ताकि पानी जब बरसे तो हमारा पानी चौक नहीं होना चाहिए, कूड़ा फिर बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से सभी को निर्देशित किया। हर साल मानसून से पहले निगम की तरफ से साल दर साल बंदोबस्त पुख्ता होने के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन मानसून आते ही उन दावों की कलाई खुलने के साथ सफाई देने का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसे में इस बार वाकई नगर निगम ने धरातल पर काम किया है या सिर्फ दावे ही हो रहे हैं, इस पर से पर्दा भी जल्द उठ जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। खटीमा मेला घाट भारत नेपाल सीमा पिलर संख्या 14 पर 2 बार दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत विफल होने के बाद अब तीसरी बार दोनों देशों के संयुक्त अधिकारियों ने बॉर्डर संयुक्त निरीक्षण किया और नो मैंस लैंड भूमि विवाद पर लगे हुए पिलर की जांच की। आपको बता दें कि पूर्व में भारतीय वन विभाग की भूमि पर लगे पिलर को नेपाल मूल के नागरिकों के जरिए खेड़े जाने के संबंध में पूर्व में 2 बार भारत और नेपाल के अधिकारियों का संयुक्त निरीक्षण हुआ था, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद अब तीसरी बार भारत नेपाल बॉर्डर पिलर संख्या 14 पर संयुक्त सर्वे किया गया है। संख्या 4 में जो है कैंपा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है। इसमें हमारे द्वारा जो है वहाँ तार फेंसिंग और गड्ढा खदान कार्य किया गया था, जिसको नो मैंस लैंड के पास में नेपाली नागरिकों द्वारा जो है हमारे खम्भों को जो उस पिछले महीने जो है उखाड़ दिया गया था। ये हमारे द्वारा और नेपाल प्रशासन के द्वारा जो है बार-बार जो मीटिंग एसएसबी के द्वारा की गई। 1 जुलाई से उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों पर काफी हद तक बैन लग जाएगा। इसके बाद पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पूरे जिले में पॉलिथीन बंद को लेकर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 30 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो रहा है, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डिस्पोजेबल ग्लास प्लास्टिक, पॉलीथीन के थालियाँ, चम्मच, प्लेट, तो डिस्पोजेबल जो है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बैन हो रहा है और इसके रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध होगा कि सिंगल यूज़ पॉलीथीन और प्लास्टिक का हम लोग इस्तेमाल ना करें। अगर हम 1 जुलाई की बात करते पाए जाते हैं तो इसमें दंड का, जुर्माने का प्रावधान है। नैनीताल जिले में बिजली चोरी को लेकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल 2021 में जिले के 1548 परिसरों में चेकिंग कर बिजली चोरी के 114 मामले पकड़े में आए थे, जिसमें 53 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाकर 40 लाख से ज्यादा की वसूली भी की जा चुकी है। इस साल भी 350 परिसरों में चेकिंग कर 6 जगह बिजली चोरी पाई गई है। इस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी पे पिछले वित्तीय वर्ष में लगातार हमारा अभियान चालू रहा है, इस वित्तीय वर्ष में भी जारी है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 1500 परिसरों में हमने बिजली चोरी के संदर्भ में चेकिंग अभियान चलाया था। 114 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 53 लाख का लगभग हमने जुर्माना डाला था और लगभग 40 लाख रुपए का जुर्माना हमने वसूला था। लक्सर तहसील के बसेड़ी खादर गांव के राशन डीलर पर ग्रामीणों ने धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर राशन वितरण करने में धांधली कर रहा है। राशन डीलर ने बाहर बोर्ड पर गेहूं चावल के रेट भी नहीं लिखे, यूनिटों के हिसाब से भी उन्हें राशन कम दिया जा रहा है। वहीं राशन डीलर का कहना है कि राशन सही बांटा जा रहा है। बसेड़ी में यहाँ राशन डीलर अटैच किया हुआ है, ये भी राशन सही नहीं बांट रहा, धांधली हो रही पूरी। ना तो रेट लिस्ट में कोई नाम लिखा हुआ है, ये ना यहाँ से कुछ भी ऑनलाइन बांट रहे। ऑनलाइन में आधों के नाम आ रहे, आधों के नहीं आ रहे। बटा जी 4 किलो चावल फ्री वाले पे 1 किलो गेहूँ जी, हाँ जी लिखा हुआ है जी, आज तो लिखवा है जी। खटीमा के कंचनपुरी मझोला में सहकारिता समिति में कर्मचारियों के अभाव के चलते किसानों का काम वक्त पर न होने के कारण आक्रोशित किसानों ने सहकारी समिति के अध्यक्ष का घेराव किया। किसानों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के अभाव के कारण सोसाइटी में किसानों का काम वक्त पर नहीं हो पा रहा। धान लगाने का समय है और किसानों को खाद वक्त पर नहीं मिल रही है और पैसे का जो लेन देन है वो भी समय पर नहीं हो पा रहा। सालों से ये परेशानी आ रही है, यहाँ कर्मचारी ना होने के कारण किसानों को बहुत समस्या आ रही है। बार बार किसान आते हैं, एक काम के लिए 4-4 बार आना पड़ता है, पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम मसला हल नहीं होता है। यहाँ कर्मचारी ना होने के कारण बहुत बड़ी समस्या बनी पड़ी है। यहाँ पर कर्मचारी ना होने के कारण कामों में तो देरी आ ही रही है। आज किसानों ने मेरा घेराव भी किया था, मुझसे पूछा गया तो 5 सालों में हमारे यहाँ से रिटायरमेंट जो हो गए हैं कर्मचारी, उनके एवज में रखे नहीं गए। जो हमने टेम्परेरी यहाँ पर काम के लिए रखे गए थे उन्हें भी उच्च अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोहाघाट थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में सीज किए गए 2 पहिया वाहनों की नीलामी की है। नीलामी में बोली लगाने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे। ये पूरी प्रक्रिया एसडीएम रिंकू बिस्ट और आरटीओ की निगरानी में की गई है, जिसमें 10 2 पहिया वाहनों और 2 कारों की नीलामी की कार्रवाई हुई।
मजिस्ट्रेट लोहाघाट के आदेशानुसार विभिन्न अपराधों में पंजीकृत और सीज्ड वाहनों का आज नीलामी की गई। थाना लोहाघाट में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जो हमारी न्यूनतम बोली थी उससे अधिक बहुत लोगों में उत्साह देखा गया है और सारी गाड़ियाँ जो 12 गाड़ियाँ थी वो नीलामी में अच्छे रेटों में छूटी। हमारे थाना लोहाघाट पे 12 गाड़ी नीलाम के लिए हमने किया था, जिसमें हमने 12 गाड़ियों का आज यहाँ पर एसडीएम महोदय और आरटीओ महोदय के समक्ष नीलामी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी गाड़ियों का नीलाम किया गया है और इनसे संबंधित जो भी कार्रवाई है थाना स्तर पर की जा रही है। देहरादून पुलिस ने पटेल नगर थाना क्षेत्र से वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक चौपहिया वाहन भी बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, कोतवाली पटेल नगर में 8 जून को जो कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया था कि रात में उन्होंने अपनी महिंद्रा मैक्स घर के बाहर खड़ी थी, सुबह जब देखा तो वो उनको वहां पर नहीं मिली। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना पटेल नगर पे टीमें गठित की गई थी और चोरी के वाहन को लेकर के सभी ने प्रयास किए। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, पुराने जो है चोर उनके रिकॉर्ड्स खंगाले गए। तो इस संबंध में जो है 19 तारीख को हमें ये सूचना मिली थी इस गाड़ी के बारे में, जहां पर से ये 2 चोर इसमें पकड़े गए हैं और गाड़ी को बरामद किया गया। रुड़की के कलियर निवासी एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने पैसों के लालच में उसे देह व्यापार के धंधे में धकेला, जहां उसके साथ कई बार सामूहिक बलात्कार भी हुआ। कलियर थाने क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराने पर पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट के आदेश पर कलियर थाने में 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आज पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। महमूदपुर में मेरी शादी हुई थी तनवीर से। उसने मेरे साथ गलत मेरे साथ सब गलत वो करके किसी से पैसे लेके मेरे साथ गलत वो करवाया है, बलात्कार केस। मेरा देवर भी मेरे साथ में ऐसे ही करता था ज़बरदस्ती। बड़ी ननद भी थी उसमें शामिल और हमने कार्रवाई की थी। तो अब सुनवाई तो हमारी अभी हुई नहीं, लेकिन उन पर मुकदमा हो गया है और अब हमें इन्होंने बोला है रुड़की जाना है, वहाँ पे आपको एसएसपी देहात से मिलना है। अब वहाँ पे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये सब गिरफ्तार हो जाए, उन्हें सजा मिल जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। सीएम धामी होंगे शामिल। योग के प्रति कर रहे हैं लोगों को जागरूक। प्रभारी जिले आवंटित होने का मंत्रियों का जल्द खत्म होगा इंतजार। सीएम धामी ने दिए संकेत, सब कुछ तय, बस औपचारिक ऐलान बाकी। अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पूर्व सैनिकों से संवाद। मुख्यमंत्री ने देश हित में बताई योजना, कहा प्रदेश के अग्निवीरों को मिलेंगे कई लाभ। और मानसून से पहले नगर निगम का इंतजाम पुख्ता होने का दावा। नदी नालों से जुड़े 90% पूरे हो चुके काम। इस बार जनता को नहीं होगी कोई दिक्कत।